स्वीकार कीजिए, मैं हूं सुजीत कुमार मिश्रा। आज विवेचना में लेकर आए हैं शिक्षा विभाग के द्वारा दी जाने वाली एक स्कॉलरशिप की। ऐसा स्कॉलरशिप जो हमारी बेटियों को दी जाती है, बेटियां ताकि आगे बढ़ें। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर बेटा को पढ़ाते हैं तो बेटा एक ही परिवार को आगे बढ़ाता है, परंतु बेटी को यदि पढ़ाते हैं तो दो परिवार को बेटी शिक्षित करती है और विकास के पथ पर आगे ले जाती है। इसलिए आज हम विवेचना करेंगे शिक्षा विभाग के द्वारा निर्गत एक आम सूचना की। इसके अंतर्गत लड़कियों को जो मैट्रिक इंटर पास करती हैं उनके छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जो कि इस प्रकार के है। आज चूँकि होली का पर्व है और इस होली के पर्व में सभी दर्शकों की शुभकामनाएं देता हूं और मैं कामना करता हूं कि नित्य प्रगति के पथ पर आगे बढ़िए और आपके जीवन में कलरों का प्रोत्साहन हो। जिस प्रकार से रंगोत्सव मनाया जाता है, इसी तरह से आपका जीवन में हमेशा रंगोत्सव, खुशियाँ और विकास की गंगा बहे। चलिए तो हम विवेचना करते हैं इस पत्र की। यह पत्र है वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान एवं मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना अंतर्गत लाभान्वित होने के लिए बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त बोर्डों द्वारा आयोजित वार्षिक मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं द्वारा मेधा सॉफ्ट पोर्टल पर सूचनाओं के अंकित किए जाने के संबंध में, अर्थात 2025-26 सेशन में जो भी बच्चे या बच्चियां मैट्रिक को इंटर पास किए हैं उनका मेधा सॉफ्ट पोर्टल में सूचनाओं के साथ अंकित किया जाना है, ताकि उन्हें आगे चल कर के प्रोत्साहन राशि यानी कुछ पैसे दिया जाए। आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 मार्च 2026 है, यानी इस आवेदन का अंतिम तिथि 10 मार्च 2026 है। अच्छा, यहाँ पर मैं कंफर्म स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 जो फरवरी और मार्च में जो मैट्रिक और इंटर की जो परीक्षा हुई है फरवरी 2026 में, वह 2025 का ही परीक्षा है। वो अर्थात 2026 के प्रारंभिक महीने में जो परीक्षा हुई है वह सेशन 2025 वाला ही है। ये तद द्वारा सूचित किया जाता है कि उच्च शिक्षा और प्रोत्साहित करने एवं छात्र छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाकर समाज की मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कन्या उत्थान एवं मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना अंतर्गत निम्न योजनाओं हेतु लाभान्वित किया जाना है। अर्थात हमारे देश में उच्च शिक्षा के प्राप्ति के लिए बालक बालिकाओं को कैसे प्रोत्साहित किया जाए, तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए कुछ उनको मदद के रूप में राशि दी जाती है। वह योजना के अंतर्गत दी जानी है, वह इस प्रकार से है। योजना का नाम मुख्यमंत्री बालिका इंटरमीडिएट प्रोत्साहन योजना, अर्थात इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना। यह वैसी लड़कियां जो इंटरमीडिएट की परीक्षा पास कर गई है, पात्रता इंटरमीडिएट की परीक्षा में उत्तीर्ण, जो परीक्षा पास कर चुके सभी कोटि के अविवाहित छात्राएं, जो विवाहित लड़कियां हैं वो किसी भी कोटि का हो, चाहे SC ST OBC सामान्य EWS, पूर्व स्वतंत्रता सेनानी के बच्चे पोते पोतियां जो भी हो, सभी के लिए है, जो कि प्रोत्साहन राशि 25,000 रुपये है। यह 25,000 रुपये वैसे बालिकाओं को दी जाएगी जिन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण करनी है, वो सभी बालिकाओं को 25,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह राशि क्या है? एक पुरस्कार है एक तरह से कि आपने अच्छा कार्य किया और आगे इस प्रोत्साहन राशि से आगे बढ़े। इस राशि से बच्चे कर क्या सकते हैं? अच्छे संस्थान में एडमिशन ले सकते हैं, एडमिशन में जो खर्च होगा इसी पैसे से दे सकते हैं, या कोई टेक्निकल कोर्स कर सकते हैं, इत्यादि कार्य कर सकते हैं। दूसरा नंबर है मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति मेधावृत्ति योजना इंटरमीडिएट उत्तीर्ण। दूसरा है मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत SC और ST परिवार के जो बच्चे बच्चियां हैं उनके लिए इंटरमीडिएट परीक्षा में प्रथम या द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण, यानी SC ST परिवार के जो बच्चे बच्चियां हैं, बालक बालिका हैं, वे लोग यदि प्रथम और द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण होते हैं तो उनके लिए यह है। प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने वाले को 15,000 और द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण होने वाले को 10,000, यानी SC ST के बालक बालिका यदि प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण होते तो उन्हें
हज़ार रुपये के अलावे 15,000 10,000 अलग से दी जाएगी। दूसरा, मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण, जो प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए मैट्रिक परीक्षा में उनके लिए है। सामान्य वर्ग पिछड़ा वर्ग की छात्राएं, या सामान्य वर्ग के और पिछड़ा वर्ग के छात्राएं के लिए है, यानी लड़कियों के लिए प्रथम श्रेणी से जो उत्तीर्ण के उनके लिए 10,000 रुपये है। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, चौथा योजना जो है यह मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए, सामान्य वर्ग के छात्र के लिए है, छात्रा के लिए नहीं है। इसमें प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण बच्चों को 10,000 रुपये दिए जाएंगे। पांचवा है मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति मेधावृत्ति योजना। यह एक तरह की मेधावृत्ति योजना है जो मैट्रिक परीक्षा में प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण जो बच्चे हैं उनके लिए, अनुसूचित जनजाति छात्राओं के लिए प्रथम श्रेणी के वाले के 10,000 और द्वितीय श्रेणी के लिए 8,000 रुपये। छठा, मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक मेधा, जो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक, अब हमारे देश में अल्पसंख्यक मुस्लिम भाई हैं, उनके लिए भी यह योजना है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए योजना है। इनके बच्चियां बालक बालिका जो मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किए हैं उनके लिए 10,000 रुपये प्रोत्साहन राशि है। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, ये अल्पसंख्यक के लिए स्पेशल, जो मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी से जिन्होंने पास किया अल्पसंख्यक के बच्चे, उनको 10,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह प्रोत्साहन राशि सीधे पात्र लाभुकों के खाते में डीबीटी के माध्यम से अंतरित की जाए। यानी ये जो 7 योजनाएं हैं जिनके अंतर्गत सभी बच्चों को पैसे मिलेंगे, यह योजना की राशि उनके खाते में डायरेक्ट भेजा जाना है। इसके लिए क्या क्या जरूरत की है आगे देखते हैं। पात्र लाभुकों के ऑनलाइन प्रोत्साहन राशि उनके खाते में अंतरित करने हेतु एनआईसी द्वारा एक पोर्टल निर्माण किया गया है, जिसमें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से मैट्रिक और इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2025 में उत्तीर्ण सभी योग्य छात्राओं की जिलावार स्थानांतरण विवरण अपलोड कर दिया गया। यानी एक एनआईसी पोर्टल है, उस पोर्टल में सभी छात्राओं का पूरा डिटेल उसमें उपलब्ध करवा दिया गया है। ठीक है, उस डिटेल में अपना नाम आप चेक कर सकते हैं। हालांकि जो भी पास किए सभी का उसमें नाम उपलब्ध है। इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपका एडमिट कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी, आवासीय जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी, और आपके नाम से, बच्चे के नाम से खाता होना चाहिए। क्योंकि अब नियम बदल चुका है, जो बच्चे को मिलने वाला है यह प्रोत्साहन राशि उनके नाम से ही खाता होना चाहिए। इसके बाद वो उसमें फॉर्म भरेंगे। इसके लिए सामान्य रूप से क्या है मित्रों कि आप सीधा सा आप किसी कैफ़े में जाएंगे, कैफ़े में जाने के बाद वहाँ पर इस चीज़ की सूचना देंगे, वो कैफ़े वाला CSP सेंटर वाले आपको फॉर्म भर देंगे। तो देर न करें, 10 मार्च 2026 तक की तिथि है, इस प्रोत्साहन का लाभ उठाइए। धन्यवाद। होली की शुभकामनाओं के साथ।